हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मेरा सुबह 6 बजे से शुरू होता है। सुबह मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था और अब मैं खाना का नाश्ता बना रही हूँ इस टाइम, क्योंकि 6:30 बजे फिर बहन आ जाती है उसकी, तो वो चला जाता है, तो उसी के लिए बना रही थी। तैयार तो वो हो चुका था और रात के मेरे व्रत के आलू बनाए थे मैंने, सूखे भुने थे, वो बचे थे, तो बोला उन्हीं को भर के पराठे बना दो आलू का। तो वही भर के पराठे बना रही थी और गाय के सेकने के बाद फिर मैं उसका भी पराठा सेक देती हूँ एक ही खाएगा, ज़्यादा खाएगा ही नहीं। कभी एक ही कह लो जो दूसरा खा ले, वरना एक ही खाता है हमेशा। तो उसी को कर रही थी मैं और उसके बाद देखूँगी क्या करना है क्या नहीं करना। जो काम पहले का होगा वही पहले किया जाएगा, बाकी का तो बाद में ही होगा। बाकी का खाना पूछूंगी इनसे क्या सब्ज़ी बनानी है। वैसे तो मैं दाल की कह रही थी शाम को कि दाल बना दूंगी, और अभी पूछूंगी दोबारा क्या बनवाएंगे क्या नहीं बनवाएंगे। अगर दाल बनवाएंगे तो दाल बनाऊंगी, वरना देखूंगी कुछ जो बताएंगे वो बना दूंगी। और सर्दियों में तो सूखी सूखी सब्ज़ी खा के बोर और हो जाते हैं। हर चीज़ सूखी रहती है, सिर्फ एक टमाटर आलू हैं जो पतले बनते हैं, या दाल बना लो। और रोज़ रोज़ सूखे खाओ अच्छी भी नहीं लगती, तो सोचा मैंने कि दाल ही बना दूँगी, पतली भी हो जाएगी। और गाजर रखी हैं, अगर गाजर बना दी फिर सूखी हो जाएगी वो। तो देखो क्या बनवाते हैं क्या नहीं बनवाते, जो बनवाएंगे वो बनाना पड़ेगा। तो पहले तो सफाई करूँगी फिर देखूँगी। अभी तो वो अपने ही काम धंधे में लगे पड़े हैं कुछ। कान्हा के स्कूल जाने के बाद मैं सफाई में लग गई थी। अंदर की सारी सफाई कर दी थी, कमरे की भी और बाहर की भी, झाड़ू वाड़ू सब लगा दी थी। बस इनका रह गया था तो उसी को कर रही थी सफा। कल धोया नहीं था एकादशी की वजह से, तो आज धोया था। गंदा हो रहा था, पैर पैर बन रहे थे सारे में। और जी सर भी नहीं मानता बिना धोए कि ना धो, जिस दिन ना धो तो पता नहीं अजीब सा और लगता है देखने में ही। मुझे ही लगता है, पता नहीं घर वालों को लगता होगा या नहीं लगता होगा। ये तो कहते हैं कि ना धोया कर रोज़ सर्दियों में, वैसे भी ठंडा रहता है और धोने के बाद और ज़्यादा ठंडा रहता है। तो मैं ही धो देती हूँ जिद करके। कर रही थी बस उसी को, और उसके बाद देखूँगी खाना बनाऊँगी फिर मैं, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका था। अब करीब 8 बज रहे होंगे इस टाइम। घर में अब तो मैं सुबह 5 बजे ही धो देती हूँ यहाँ का सारा। और अब सर्दियाँ हो रही हैं तो अब तो लेट ही धोती हूँ गाय को बाहर निकालने के बाद। और गर्मियों में क्या है, वो गीले में भी खड़ी रहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तरी मिलती है उन्हें। और सर्दियों में तो गाय को तो वैसे भी ज़्यादा सर्दी लगती है, तो बाद में ही धोती हूँ मैं। सूखने में भी इसे कभी कभी तो पूरा ही दिन लग जाता है, सूख नहीं पाता। गाय बनती हैं शाम को, तब तक तो गीला ही रहता है हल्का फुल्का, कभी सूख भी जाता है। सफाई करने के बाद यहाँ मैं गेहूँ साफ़ करने लग गई थी। ये नहाने चले गए थे तो बोले आलू के पराठे बना दे। मैंने गैस पे आलू उबलने रख दिए थे और साथ ही साथ यहाँ गेहूँ भी साफ़ करने लगी थी। जितने होंगे उतने करूँगी, जितने नहीं होंगे फिर मैं बाद में कर दूँगी, क्योंकि आटा भी ख़त्म होने को आ रहा था। तो तब तक आटा चलेगा तब ये पीस के आ जाएंगे गेहूँ। तो सोचा चलो बना लेते हैं इनको। तो जब तक ये नहा के आएंगे और आलू उबलेंगे तब तक मेरे गेहूँ साफ़ हो जाएंगे आधे, और बाकी के बीन लूँगी इन्हें बाद में। वैसे इनमें कुछ है नहीं बीनने को, साफ़ ही है, सिर्फ छलना निकालना होता है। और इतनी मिट्टी विट्टी कुछ है नहीं, इसीलिए उसी में लग पड़ी थी मैं। गेहूँ साफ़ करने के बाद यहाँ मैं खाना बनाने के लिए आ गई थी चूल्हे पे। आलू के पराठे बनाने थे और सारा काम मेरा तैयार हो गया था, और चूल्हा भी जल रहा था मेरा पहले से ही। दलिया रख रखा था मैंने बनने को, तो जो मेरा दलिया भी बन चुका था। उधर मैंने गेहूँ बनाए थे और आलू वालू सब उबल गए थे मेरे, और मैं बनाने आ गई थी फिर पराठे। अभी गेहूँ आधे ही साफ़ हुए हैं, आधे मैं बाद में करूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा। इनको जाने के लिए लेट हो रहा था, क्योंकि 10:15 बजे इन्हें निकलना था और पौने 10 बज रहे हैं इस टाइम। खाएंगे तब तक 10:15 ही बज जाएंगे और तुरंत निकल लेंगे फिर ये अलीगढ़ को। तो साथ के साथ ठाकुर जी का भी भोग हटा के लाना था मुझे, तो वही कर रही थी। और ये अपना कर रहे थे, कुछ नहाने के बाद तैयार हो रहे थे। तब तक मैंने कहा चलो पराठे ही सेक देती हूँ। और
आ गए थे फिर ये थोड़ी बहुत देर में, फिर खाने भी लगे थे। खाना पीना करने के बाद सुबह काम निपटाया था मैंने। फिर उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि खाना पीना खाने के बाद फिर जो कल वीडियो बनाई थी वो एडिट की थी और अपलोड की थी। अपलोड करने में टाइम भी लग जाता है, तो वही शाम का टाइम हो गया था, 3 बज चुके थे। फिर गाय का करा और चाय वाय पी, फिर खेत पे जल्दी जल्दी बस इन लेने गई थी मैं, क्योंकि लेट हो जाती फिर आने को, क्योंकि मुझे दूध भी काटना था कि गाय का टाइम हो रहा था, उसका दूध का टाइम हो जाता, तो फिर इसीलिए ब्लॉग बना नहीं पाई थी। और दूध काटने के बाद अब मुझे फुर्सत मिली थी, तो मैं ये अपना संदूक पे ताला लेके बैठ गई थी खोलने को। मुझे इसमें ऊन ढूंढनी थी, काफ़ी दिनों से बाहर बहुत कई जगह देखी थी, मिली नहीं थी मुझे। तो मुझे लगा कि शायद संदूक में होगी, पर जल्दी ही मिल गई, खोलते ही ऊपर ही रखी थी, एक बैग के नीचे ही। तो वही ऊन देख रही थी मैं, कान्हा जी के लिए ला के रखी थी पिछली साल, तो थोड़ा बहुत बनाया था मैंने पोशाक उनका, क्रोशिया का। और फिर मैं बना नहीं पाई थी, क्योंकि मकान में काम चल रहा था, तो बना नहीं पाई थी मैंने जो कि तू रख दिया। अब वही देख रही थी तो जल्दी ही मिल गई, तो मैंने वो ऊन निकाल ली थी। और बाकी का मैं सामान देखने लगी, कुछ रखा हो, कुछ मिल जाए ऐसा जो निकालना हो, पर निकला नहीं था कुछ ऐसा। उसी को संभाल के रख रही थी जो रखा था। ये देखो मैंने मिरर बनाया है डोरी का जो बनता है, तो ये मेरा ही बनाया हुआ है, होममेड, घर पे ही बनाया था मैंने। काफ़ी सामान बनाया था डोरी का, बैग भी बनाया था, और मतलब किट विट सारी बहुत सारा सामान बनाया था बैग। और यहाँ तो गांव में ऐसी डोरियाँ मिलती नहीं हैं। पहले हम शहर में रहते थे सहारनपुर, तो वहीं मिल जाती थी, तो काफ़ी सारे सामान वहीं बनाए थे मैंने। संदूक का काम निपटाने के बाद यहाँ आ गई थी मैं कान्हा के पास, ये अपनी पढ़ाई कर रहा था, और मैं सब्ज़ी लेके बैठ गई थी काटने को। गाजर रखी थी, बस गाजर आलू मटर वही बनाऊँगी। और ये अपना कुछ याद कर रहा था, और मैंने भी अपने बैठे बैठे काम कर लिया था। अब देखूँगी, पूछूँगी, अभी तो बना नहीं रही, बस काट के और धो के रख दूँगी, तब तक इनका पानी निकल जाएगा और मैं कुछ और कर लूँगी जब तक काम। क्योंकि बच्चे ऐसे ही हैं, जब तक इनके पास बैठे रहो तो अच्छे से पढ़ते हैं, और अगर उठ के चले जाओ तो पढ़ते तो हैं, पर कभी ध्यान इनका इधर जाता है, कभी उधर जाता है, अच्छे से पढ़ नहीं पाते। तो मैं बैठ जाती हूँ कुछ भी काम लेके, ये पढ़ता है तो ये अपना पढ़ता रहता है, मैं काम करती रहती हूँ, तो मेरा भी काम हो जाता है, इसका भी काम हो जाता है, और पढ़ भी लेता है ये। वरना तो कभी मेरे पास जाएगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, ऐसे ही घूमता रहता है रखने की तरफ, चारों तरफ एक तरफ बैठता ही नहीं है। पता नहीं पैरों में पहिए लग रहे हैं, क्या है क्या बात नहीं है इसके। अभी देखो मुड़ मुड़ के मुझे ही देख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सब्जी काटने के बाद मैं यहाँ इस ऊन को लेके बैठ गई थी, क्योंकि आधी पोशाक बनी हुई रखी थी मेरी ठाकुर जी की, आधी मुझे बनानी थी, तो उसी को लेके बैठी थी। मैं देख रही थी कि कुछ समझ में आ जाए, पर 1 साल पुरानी बात है, मेरे ऐसी डिज़ाइन कुछ समझ में नहीं आई थी जो उसमें डल रही थी। फिर सोचा चलो इसे उधेड़ के दोबारा से बनाते हैं, बस उसी को उधेड़ रही थी, और काफ़ी सोचा, तो फिर बाद में ही बनाते हैं, अब टाइम तो था नहीं, उधेड़ के रख दी थी मैंने। टाइम मिलता ही नहीं है कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने का, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो थोड़ा थोड़ा बनाऊंगी, देखूंगी कितने दिन में बन पाएगी। सारा काम करने के बाद अब मैं यहाँ गाय की सफाई करने आ गई थी, और इन्हें झूल भी उड़ानी थी, क्योंकि सर्दी होने लगी थी, अब रात भी हो चुकी थी। तो खाना बाद में बनाऊंगी, ये आ जाएंगे तब गरम गरम, आने वाले थे, इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं था, तो अगर ज़्यादा टाइम लगता तो मैं बना के रख देती, आने वाले थे, इसीलिए सोचा गरम गरम बना दूँगी, पहले इन्हीं का काम निपटा दूँ, तो वही करने लगी थी मैं। इनका ज़रूरी होता है, क्योंकि हम तो पहन ही लेते हैं अपने आप, इनको तो पहनाओ तभी पहनती हैं ये, और बोलती भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये तो हमें ही समझना पड़ता है कि क्या करना चाहिए इनके साथ।
बस कर रही थी उसी को मैं। तो दोस्तों खाना पीना मेरा हो चुका है, अब हमारी सोने की तैयारी है। देखिए बिस्तर भी लग चुके हैं और ये कहाँ है, ये रहा ये लेके अपने फिल्म देख रहा है कोई टीवी में, और अब मैं भी फ़ोन ही देखूँगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज की वीडियो बस यहीं तक, इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा।